मित्रों, शिक्षण अधिगम विकास प्रक्रिया में कालांश योजना के 6 सोपानों में चौथा सोपान जो पुनः अवलोकन है उसका अधिक महत्व है। इस महत्वपूर्ण सोपान की उपयोगिता के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी छात्रों को सुचारू रूप से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मित्रों, पुनः अवलोकन नाम नया है, लेकिन है तो यह पुनरावृत्ति ही। इस पुनः अवलोकन सोपान के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला है वर्ण, ध्वनि, मात्रा की पहचान करवाना और दूसरा है शिक्षण बिंदु से संबंधित उस पाठ के छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उत्तर कहलवाना तथा लिखवाना। मित्रों, आपके छात्र डिक्टेशन के 20 शब्दों में से सरल और मात्रायुक्त शब्द बिना गलती के लिखने में सक्षम हैं, लेकिन वे संयुक्त द्वित्व शब्दों का डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसी सूरत में आप पाठ पढ़ाते समय अनुच्छेद में आए संयुक्त द्वित्व ध्वनि वाले शब्दों को श्याम पट पर लिखकर शब्दों को अलग कर एक एक ध्वनि की बारी बारी से पहचान करवाना चाहिए। छात्रों से कहलवाना और लिखवाना चाहिए। इससे छात्र पढ़ने लिखने में आगे आएंगे। वे अच्छी तरह सीखकर पाठ को धारा प्रवाह के साथ पढ़ने में सक्षम होंगे। इसलिए पाठ के प्रत्येक कालांश में पुनः अवलोकन सोपान दिया गया है। उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, हम 9वीं कक्षा का यक्ष प्रश्न पाठ पढ़ा रहे हैं। उस पाठ के पहले अनुच्छेद में ऐसे संयुक्त ध्वनि वाले शब्द हैं जो आपके छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें उन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर ध्वनि की पहचान कराना चाहिए। देखिए यहाँ कुछ शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। पहला शब्द है द्रौपदी, दूसरा है वर्ष। इन शब्दों की ध्वनि पहचान कैसे कराना है? पहला शब्द है द्रौपदी, द र औ, द्रौ, प द ई, द्रौपदी। व र शा, वर्ष। इस रा की रेफ मात्रा की भी पहचान करवाना और ऐसे 2-4 शब्द जैसे कर्म, धर्म, बर्फ, मर्म आदि लिखकर छात्रों को ध्वनि की पहचान कराते हुए उनसे कहलवाना चाहिए। दूसरा है शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्न। जैसे इस अनुच्छेद को छात्र पूरी तरह अच्छी तरह समझे हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है यह घटना किस काल की है? दूसरा प्रश्न वनवास कितने वर्षों का था? एक दिन पांडवों के पास कौन आया था? चौथा प्रश्न है हिरण क्या लेकर भाग गया? मित्रों, इस प्रकार आप पाठ पढ़ाते समय संयुक्त शब्द हों या द्वित्वाक्षर शब्द हों जो छात्रों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो आप ज़रूर प्रतिदिन श्याम पट पर ऐसे शब्द लिखिए और उनकी ध्वनि पहचान करवाते हुए आप पाठ को आगे बढ़ाइए। मित्रों, इस प्रकार हम प्रतिदिन कक्षा में कठिन शब्दों की ध्वनि पहचान करवाते हुए अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करेंगे तो अवश्य अपने छात्र पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाएंगे। आपको इससे बहुत आनंद मिलेगा। मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी हिंदी अध्यापकों तक पहुंचाइए। मैं सैयद अलाउद्दीन बहुत जल्द एक नए पाठ के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।